तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके सीरीज़ का क्लास नंबर 13। इससे पहले हम 12 क्लास कर चुके हैं और टॉपिक वाइज में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। उसके बाद स्टैटिक मैथ्स का टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान, और जो करंट है उसमें हमारा नेशनल न्यूज़ चल रहा है, यानी स्टेट वाइज न्यूज़ यहाँ पे चल रहा है। तो पीडीएफ फॉर्म आपको करंट का जो मैंने दिया हुआ है उसे कवर करना है, पहले तो उसे ख़त्म करना है और उसके बाद स्पीडी हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो 45 डेज़ को टारगेट करके बनाया हुआ है। जीके हिस्ट्री जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, यानी हिस्ट्री ने 15 या 16 क्लासेस ले ली होगी हिस्ट्री यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना था। और वही चीज़ है कि आपका जो इसके बाद पॉलिटी करेंगे तो वो आपका 6 to 7 क्लास में कवर हो जाएगा। और जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो वो भी हमारा 6-7 क्लास के आसपास, या थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पीड से करेंगे तो 7 के आसपास हम कवर कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत 45 क्लासेस में आपको कवर भी करना है, और हो सकता है कोई क्लास में आपको बहुत ज़्यादा काम भी लगे, तो इसलिए इस टाइप से मैनेज करते हुए चलना। अगर किसी दिन एक दिन का काम पीछे रह जाता है तो अगले दिन जो है उसे कवर कर लेना, यानी किसी दिन ऐसा भी होगा कि आपका जो है काम बहुत जल्दी हो जाएगा तो उस दिन जो है रिवीजन मोड में डाल देना। बस ये कोशिश करना है कि 45 डेज़ ही इस टारगेट को पूरा करने में लगे, ना तो एक दिन एक्स्ट्रा ना तो एक दिन कम। ठीक है, और जितना आप 45 डेज़ में अगर आप कवर कर लोगे ना तो 45 डेज़ कवर करने के बाद आपके पास रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो रिवीजन के लिए इतना टाइम छोड़ देना ताकि जो है इनको एक दो बार रिवीजन, इन टॉपिक्स को या इस टारगेट को एक दो बार रिवीजन कर सकें। फिर भी कोशिश की गई 45 क्लास में जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर किया जा सके। वॉइस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले, क्योंकि माइक ख़राब है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट था वीडियो बनाना तो माइक का वेट नहीं किया जा सकता। चंद्रगुप्त मौर्य, इससे पहले हमने सिकंदर तक पढ़ लिया था। मगध हमने स्टार्ट किया था इससे पहले। मगध में हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद आया था शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, फिर जो है नंदा डायनेस्टी, और उसके बाद उस नंदा डायनेस्टी के टाइम पे ही जो है सिकंदर आया था, तो सिकंदर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो क्लास नंबर 13 है, आज का टॉपिक में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, उसका बेटा बिंदुसार, और फिर उसका बेटा अशोक के बारे में। फिर नेक्स्ट वाले में जो है सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी पुष्यभूति वंश, सुंग जो है सुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो है कुषाण, और फिर गुप्ता। इस टाइप से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उन्हें कवर करेंगे, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो छोटे मोटे डायनेस्टी है उनको 3 या 4 पॉइंट इनमें नोट करना है। एक तो स्थापना किसने करी थी, फेमस रूलर्स टाइम पे कौन था, क्या चीज़ बना था, ये चीज़, और लास्ट रूलर कौन था। 4 पॉइंट नोट करना है बाकी डायनेस्टी का, तो वो तो हमारा कवर हो जाएगा। यानी अगले 2 क्लासेस में हमारा एंशिएंट कवर हो जाएगा, और उसके 2 या 3 क्लासेस में हमारा मॉडर्न कवर हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व, और 305 में अटैक हुआ था। जो बैटल हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। कहानी या स्टोरी हमें चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ाना कि सिकंदर ने जो अफवाह फैली थी तो सिकंदर की सेना वापस लौट गई थी। उसके बाद 2 सेनापति थे, सेल्यूकस निकेटर और निराकस तो वापस लौट गया। सेल्यूकस निकेटर को डाउट हुआ तो वापस आया। वापस आने पे उसने अटैक किया चंद्रगुप्त मौर्य पे, तो वहाँ पे वो हार गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी से विवाह किया। बहुत सारी यानी चीज़ें हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कम टाइम में कवर करना, ज़्यादा चीज़ें। जन्म होता है 345 ईसा पूर्व में, और अटैक जो बैटल होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वो होता है 305 ईसा पूर्व में। कौन से धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म को, और इनके गुरु का नाम जिन्होंने इनसे जैन धर्म की शिक्षा ली थी, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है प्रधानमंत्री बनाया था, या प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। तो उनका 2 नाम और आता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कोई भी नाम वो पूछ सकता है। चाणक्य की बुक थी अर्थशास्त्र, बहुत बार बोला हुआ है कि किस विषय से या किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो राजनीति। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त ने की पत्नी का नाम कार्नेलिया, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य यहाँ पे मिले थे, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुशियों के उपहार में जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। उस टाइम पे ज़्यादातर अटैक अगर आप जो होते थे नीचे साउथ वाला, जो कलिंग, ये सब चीज़ें जाना जाता है किसके लिए, हाथी के लिए। क्योंकि हाथी अगर आप बैटल में ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आए कि आधा या जीत तो आपकी वैसी हो जाती है, जितने हाथी होंगे उतनी आपकी जीत जो है जीतने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा रहती है, यानी जीतने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बैटल जो है साउथ में हाथियों के लिए होता था, है ना। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत, यानी किसका राजदूत कौन सा आया था, मैगस्थनीज। ठीक है, इसके बाद मैगस्थनीज की बुक बहुत बार पूछा जाता है, बुक का नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका। और
ये इसमें मौर्य शासन के बारे में बताया हुआ है। अगर सेंडोकोटस की अगर बात करें, सेंडोकोटस जो है ये किसे बोला गया, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य या सेंडोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने बताया कि जो सेंडोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, विलियम जोन्स ने। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एक विशाख दत्त की एक बुक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य को जो है निम्न कोटि का बताया गया है। ठीक है, तो बोला गया है या क्वेश्चन आएगा कि निम्न कोटि का किस में बताया, कौन सी बुक में या किसकी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कोटि का बताया गया है, तो विशाख दत्त की बुक है, कौन सी, मुद्रा राक्षस। बहुत बार पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा यानी गद्दी पर कब बैठते हैं, 322 ईसा पूर्व में राजा बनते हैं। और इन्होंने जो अपना अंतिम समय वो श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में इन्होंने बिताया था। और इनका जो मृत्यु था वो जैन धर्म में जैसे उपवास करके हम अपना प्राण त्याग थे, वो जैन धर्म के हिसाब से जो है, या जो भी उनका रहता है जैन धर्म में कि आपको उपवास करके जो है प्राण त्यागने होते हैं, तो वो चीज़ करके जो है उनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कब, 298 ईसा पूर्व में। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे यानी बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठे हैं, 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, बिंदुसार को एक टाइटल दिया गया, एक उपाधि दी गई थी उन्हें, एक उपाधि कह सकते हो या एक निक नेम, जो उनका निक नाम यानी जो था उपनाम कह सकते हो, है ना, उपनाम। बहुत बार पूछा हुआ है। अमृतघात, अमृतघात का मतलब क्या था, शत्रु विनाशक। तो पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इनके बेटे का नाम, दो बेटे थे, एक अशोक और दूसरा सुसीम। सुसीम जो है वो मिला था कहाँ का, वो गवर्नर थे, ये जम्मू कश्मीर साइड उन्हें भेजा गया था, और अशोक को नीचे कलिंग, ठीक है, नीचे साइड साउथ के लिए भेजा हुआ था। तो ऐसा कहानी या स्टोरी चीज़ें हमें नहीं करना, तो इतना ज़्यादा भी कहानी बताना भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कौन से धर्म को मानने वाले थे, आजीवक संप्रदाय को ये मानने वाले थे। ठीक है, इसके बाद सीरिया, जो राजदूत थे इस बिंदुसार के दरबार में, राजदूत, उनका नाम क्या था, राजदूत का नाम था डायमेकस। कहाँ के राजदूत थे, सीरिया। सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम से जो चंद्रगुप्त बिंदुसार ने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। एक दार्शनिक, सूखे अंजीर और मदिरा। राज तरंगिणी जो है वो बुक किसकी थी, कलण। कलण, इसमें जो है किसके बारे में बोला गया, कश्मीर के इतिहास के बारे में। इसके बाद बिंदुसार के टाइम पे जो है वो विद्रोह हुआ था, कहाँ पे, तक्षशिला में। इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था, अशोक को। तो उसके बाद अशोक ने विद्रोह शांत किया था, और उसके बाद जो है कौन आते हैं, बिंदुसार के बेटे यानी राजा कौन बनता है, अशोक। तो अशोक के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। तो अशोक के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें ज़्यादा है, तो एक बार क्विक रिविज़न में बता देता हूँ अब तक का क्या क्या चीज़ें हमने करा हुआ है। क्वेश्चन आएगा, मौर्य डायनेस्टी संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म होता है 345। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो बैटल होता है 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। इनके गुरु का नाम, जिन्होंने इनसे जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी, भद्रभाव। जो मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो कौन थे, चाणक्य। दो नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इनके बुक का नाम अर्थात, और किससे रिलेटेड है ये, राजनीति से। बहुत बार पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कार्नेलिया, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की। दहेज में 4 राज्य मिले थे, काबुल, कारांत, हैरान और मकरात। 500 हाथी उपहार में दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसको दिए, सेल्यूकस निकेटर को। राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत कौन रहता था, मैगसनीत। बहुत बार पूछा हुआ है। मैगसनीत की बुक इंडिका। क्वेश्चन आएगा, इंडिका किससे रिलेटेड था, मौर्य शासन के बारे में इसमें बताया गया है। सेंडोकोटस किसको नाम था, एक चंद्रगुप्त मौर्य का, और सेंडोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया था, किसने बोला था, पहचान की थी ये, विलियम जोन्स ने। विशाख दत्त की एक बुक है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, एक निम्न कोटि में जन्म लेने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है 322 ईसा पूर्व में, और कर्नाटक यानी श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो जाती है, उपवास करके, जो जैन धर्म की परंपरा के हिसाब से। कब, 298 ईसा पूर्व। अब कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं कौन, बिंदुसार। बिंदुसार 298 में राजा बनते हैं, और बिंदुसार को एक निक नाम भी था, उनका निक नाम क्या था, अमृतघात। अमृतघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। 2 बेटे थे बिंदुसार के, एक अशोक और सुसीम। सुसीम जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया था, और यानी नॉर्थ का, और अशोक को साउथ वाला एरिया दिया गया था। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे बिंदुसार। और बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत थे उनका नाम था डायमेका, जो कि सीरिया शासक के ने भेजा था। सीरिया के शासक कौन थे, एंटियोकस प्रथम। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से क्या क्या भिजवाने के लिए बोला था, एक दार्शनिक, सूखे अंजीर और मदिरा। कलर्ण, राज तरंगी जो बुक है कलर्ण की, वो किससे रिलेटेड है, कश्मीर के इतिहास से। विद्रोह बोलेगा कि किसके टाइम पे तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, कौन से राजा के टाइम पे, तो बिंदुसार। अब आता है अगला राजा अशोक। तो अशोक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अशोक के बारे में एक बार इन शॉर्ट चीज़ें हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। अशोक की अगर बात करें तो अशोक राजा बनते हैं 269 ईसा पूर्व में।
कलिंग पर अटैक किया था अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, यानी राजा बनने के 8 साल बाद। ठीक है। माता का नाम सुब्रतांगी, पिता का नाम बिंदुसार। अशोक जो है वो राजा बनने से पहले गवर्नर थे कहाँ के, अवंती के। और इन्होंने जो अटैक किया था यानी 261 में कहाँ पे अटैक किया था, कलिंग। कलिंग की कैपिटल यानी तोसली पे। कौन से धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने ली थी उपगुप्त, यानी इनके गुरु का नाम उपगुप्त। इनका एक बेटा और एक बेटी थी, बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने कहाँ पे भेजा था, श्रीलंका में। किस लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। शिलालेख का जन्मदाता या शिलालेख की शुरुआत अगर बोले हैं तो किसने की थी, अशोक ने किया जाता, अशोक ने की थी, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अशोक से, अशोक ने कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी, कौन कौन सी भाषा। ब्राही होगी, खरोष्टी हो गई, अरमाइक हो गया, ग्रीक हो गया। जैसे ब्राही है तो ब्राही इंडिया के लिए, और खरोष्टी पाकिस्तान के लिए, अरमाइक जो है अफगानिस्तान, और ग्रीक जो है वो ग्रीक एरिया यानी ग्रीस के लिए। अशोक का नाम अशोक जो है कौन कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, एक मास्करी वाला, गुर्जरा, नैतुर और उडेकुलम। जैसे मास्करी कहाँ है, कर्नाटक में, गुर्जरा मध्य प्रदेश, नैतुर कर्नाटक और उडेकुलम ये भी कर्नाटक में। तो 3 तो कर्नाटक में। इसके बाद कौन से वाले में अशोक का नाम सम्राट अशोक मिलता है, या मगध का सम्राट या सम्राट अशोक मिलता है, वो भाब्रू वाले में। अशोक के दरबार में राजदूत कौन आए थे, डियानिशियस थी। ब्राही जो है वो बाहर, और पाकिस्तान, खरोष्टी पाकिस्तान, ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ना। 7 स्तंभ थे कौन कौन से, प्रयाग वाला। प्रयाग स्तंभ जो है वो अकबर ने बाद में, अकबर जो है कहाँ ले गए, इलाहाबाद ले गए थे, और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग रानी का अभिलेख, कौशाम्बी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट पॉइंट, इस चीज़ को ऐसे करना कि जो प्रयाग वाला है, प्रयाग वाला ये पहले कौशाम्बी में था, पहले कौशाम्बी में था, और बाद में अकबर जो है इसे कहाँ ले गए, इलाहाबाद ले गए थे। इसे रानी का अभिलेख भी बोला जाता है, पहले वाले प्रयाग वाले को। दिल्ली से टोपरा, ठीक है। यह स्तंभ जो है फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक जो है, टोपरा था पहले, तो कहाँ पे लाया गया, दिल्ली। ये एरो का शान, टोपरा से दिल्ली। और मेरठ से दिल्ली जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है, ये वाला जो मेरठ वाला है, ठीक है। इसके बाद रामपुरवा, रामपुरवा हो गया। और नेक्स्ट लोरिया अरेराज, ये कहाँ, रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, ये तीनों कहाँ पे थे, ये बिहार में, बिहार के चंपारण में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें लास्ट वाला, ये 6 वाला। जैसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से वाले स्तंभ लेख में जो है मोर का साइन बना हुआ है, तो लोरिया नंदनगढ़ वाले में, तो इम्पॉर्टेंट है। बोलेगा जो 1872 में ये रामपुरवा, 1872 में रामपुरवा जो है इसकी खोज की थी 1872 में कार्लाइल ने। ये थोड़ा कार्लाइल, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो 6 के 6 इम्पॉर्टेंट है नाम करना। सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, 7वां अभिलेख। 7वां अभिलेख जो है वो सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें शिलालेख, शिलालेख की खोज की थी किसने, फैंथलर ने 1750 में, ठीक है। और इसको पढ़ने में सफलता मिली थी कि इसको जैम प्रिंसेस 1837 में। अब जो है 13 टोटल शिलालेख है, सॉरी 14 टोटल शिलालेख है। तो 14 में क्या क्या चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा हुआ था 6 वाले में क्या था, इस टाइप से डायरेक्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पता होने चाहिए पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। पहले में पशुबलि निंदा, पशुबलि के बारे में बोला गया, यानी कि निंदा, पशुबलि की निंदा की गई है पहले वाले में। दूसरा, पशु और मनुष्य की चिकित्सा के बारे में बोला गया। थर्ड वाले में अधिकारियों को आदेश दिया कि हर 5 साल में वो जाके देखें कि क्या चल रहा है, क्या चाहिए, है ना, प्रजा के बारे में। फोर्थ वाले में बेहरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। इसके बाद 5वें में धम्म महापात्र आ जाता है, 5th वाले में धम्म महापात्र। 6 वाले में जन कल्याण। इन शॉर्ट ही चीज़ें लिखनी है। 7th और 8th में तीर्थ यात्रा के बारे में। 9th में सच्ची भेंट कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं। 10th वाले में प्रजा के हित के लिए सोचना है। 11th वाले में धम्म यानी धम्म की व्याख्या की गई है। 12th वाले में वुमन यानी महापात्र, स्त्री महापात्र की नियुक्ति। 13 वाले में कलिंग, बहुत बार पूछा हुआ है 13 वाला। 14 में धार्मिक जीवन बिताने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि फर्स्ट वाले में क्या है, सेकंड में क्या है, तो 14 के 14 याद करना है, ठीक है। तो बौद्ध गया, 10 साल बाद गए थे। 12 साल में वो निगाली यानी सागर, और 20वें साल में लुम्बिनी यानी नेपाल। नेपाल में जो रूमी दही वाला है, रूमी दही, ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है अशोक का। सबसे छोटा बोलेगा, और सबसे बड़ा वाला अभिलेख कौन सा, 7वां वाला।
आजीवक दम को मानने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किया था, और इन 4 गुफाओं के नाम कौन क्या क्या हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ज हो गया, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। जासूस को बोला जाता था चर, अधिकारी को बोला जाता था महापान, कुमार उसके बाद किस टाइप में डिवाइड था, जैसे पहले कुमार थे, फिर प्रांत कितने थे 5, उसके बाद विषयपति जो है विषय के जो हेड थे उसे विषयपति, ग्राम का ग्रामणी, प्रांत का कुमार, ऐसे टाइप के ये रहता था। तो इस टाइप से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या अशोक थे इंपॉर्टेंट, इन शॉर्ट चीज़ें एक बार बता देता हूँ। अशोक से ये पूछेगा कलिंग अटैक कब हुआ था, कब राजा बना था, कलिंग की कैपिटल बोलेगा, कौन सा अभिलेख कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी, किस में उस अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है, और किस में जो है सम्राट अशोक मिलता है। इसके बाद कौन सी जो शिलालेख है 14 का, पहला शिलालेख में क्या है, दूसरे में, तीसरे में। स्तंभ लेख जो है टोटल जो 6 इंपॉर्टेंट है बोलेगा। मोर का साइन कौन सा वाला स्तंभ लेख में। कौशाम्बी अभिलेख को क्या किसका अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है, फर्स्ट वाला जो है। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा वाला है, रोमीदेही हो गया। कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, 7वां हो गया। तो इस टाइप से चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो मौर्य शासन यहाँ से हम थोड़ा बहुत अशोक के बारे में जो भी पॉइंट रह जाएगा तो उसको कवर कर लेंगे PYQ में, और इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं करनी ना, तो चीज़ें आती हैं डिटेल में। तो यहाँ से अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो आगे रह जाएगा वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 2-4 कुछ रह गया तो उसको नोट डाउन कर लेना। जैसे मैगस्थनीज है, तो मैगस्थनीज ने जो है वो भारतीय समाज को कितने वर्गों में डिवाइड किया, 7 वर्गों में। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन 7 वर्गों के नाम भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। जैसे दार्शनिक हो गया, वैसे नाम नहीं पूछेगा, बस पूछ लेगा। दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, ठीक है, अहीर हो गया। अगर ये पॉइंट आया होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं आगे नोट डाउन आगे चीज़ें करवा दूंगा, ये वाला PYQ में अगर चीज़ें आया होगा। इसके बाद स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाले को उस टाइम पे क्या बोला जाता था, रूपा जीवा, रूपा जीवा, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा नोट डाउन कर लेना। और कब तक मौर्य शासन ने रूल किया था, 137 ईयर तक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल कितने ईयर रूल किया था। और लास्ट रूलर जो ये नोट डाउन कर लेना, लास्ट रूलर कौन था, वृहदत्त। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट रूलर कौन था, वृहदत्त, ठीक है। और इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग, सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने, वृहदत्त की पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। और उसके बाद फिर आ जाता कौन, शुंगा डायनेस्टी आ जाता, जो पुष्यमित्र शुंग ने स्टार्ट किया। इसके बाद अपनी अलग डायनेस्टी वो यानी शुंग वंश जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले में शुंग वंश कवर कर लेंगे, और शक वाले को कवर कर लेंगे, कुषाण वाला और गुप्ता वाला। और फिर जो है हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वर्धन डायनेस्टी, और फिर पल्लव, राष्ट्रकूट, कुषाण, इनमें जो मेन पॉइंट है वो, यानी अगले 2 वीडियो में हमारा एंसेंट कवर हो जाएगा। थोड़ी बहुत लास्ट वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसमें एंसेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है मॉडर्न में 3 क्लासेस में मॉडर्न कवर हो जाएगा। मॉडर्न में हमें चीज़ें क्या कवर करनी है, मॉडर्न में चीज़ें ज़्यादा, एक तो जो टाइमलाइन है वो याद करना है, 1857 से लेकर 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था वहाँ से लेकर 1947 तक, और उस बीच क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे रौलट एक्ट हुआ, चोरी चोरा कांड, जलियांवाला बाग, वो चीज़ें। इसके बाद कांग्रेस सेशन करना है, और एक ऑर्गेनाइजेशन आता है वो हमारा स्टैटिक में भी पॉइंट आ जाएगा, वो तो वो स्टैटिक वाले में कवर हो जाएगा वो वाला पॉइंट, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 14 में। और स्टैटिक का आज का टॉपिक हमारा रहेगा, स्टैटिक में जो आज का टॉपिक है वो हमारा 5 ईयर प्लान है। तो 5 ईयर प्लान में बता देता हूँ कैसे क्या चीज़ करना है, तो उसको नोट डाउन कर लेना। बाकी करंट में हमारा नेशनल न्यूज़ आ जाएगा। तो स्टैटिक में 5 ईयर जो प्लान है उसको नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। इस वाले में थोड़ा निकनेम एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे निकनेम से क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभी, तो निकनेम में कभी कभी पूछता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार कवर कर लेना। पिंक सिटी गुलाबी शहर जयपुर हो गया, ब्लू सिटी यानी नीला शहर सन सिटी, झीलों का शहर हो गया मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। हेरिटेज, तो अहमदाबाद को एक जगह ही चीज़ें कनेक्ट करके कर लेना तीनों। भारत का हीरा शहर यानी डायमंड सिटी सूरत, नवाबों का तो लखनऊ, और लीची भूमि यानी लीची सिटी या स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर, चमड़ा के लिए केरल कानपुर, 7 आइलैंड्स के लिए मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई पता ही है, ऑरेंज नागपुर, और वाइन कैपिटल नासिक, और सिटी ऑफ गार्डन सिटी जो है बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर। तो PDF फॉर्म ये वाला भी मैंने दे रखा है, और दूसरा PDF फॉर्म तो जहाँ से भी मिलता है वहाँ से नोट डाउन कर लेना। स्पेस सिटी साइंस सिटी बेंगलोर हो गया, रोम ऑफ द ईस्ट बेंगलोर हो गया, क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग हो गया बेंगलोर, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग हो गया, सैंडलवुड ऑफ सिटी जो है वो मैसूर हो जाएगा।
सिटी ऑफ पैलेसेस या सिटी ऑफ जॉय कोलकाता हो जाएगा। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड आसनसोल। सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम। सिटी ऑफ पल्स हैदराबाद। हाईटेक हैदराबाद। गोल्ड कैपिटल त्रिशूर। फेस्टिवल मदुरई। एथेंस मदुरई। मैनचेस्टर कोयम्बटूर। और स्विट्ज़रलैंड कश्मीर तो पता ही है। टेम्पल सिटी बहुत बार पूछा हुआ है भुवनेश्वर। गोल्डन सिटी जैसलमेर। मैंगो सिटी मालदा। और क्वींस ऑफ माउंटेन्स मसूरी, ठीक है। ख्वाजा की नगरी अजमेर। मिल सिटी आनंद। टी सिटी किससे कहते हैं डिब्रूगढ़। चिली कैपिटल गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश। स्टील सिटी जैसलमेर यानी जमशेदपुर झारखंड। सिटी ऑफ ब्लड तेजपुर कहाँ पड़ता है असम। राइजिंग सन के लिए ईटानगर। बनाना सिटी हाजीपुर। नॉलेज के लिए लैंड ऑफ नॉलेज नालंदा। राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ हो गया। सिटी ऑफ स्पाइसेस कोझिकोड। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट शिलोंग। और टेंट ऑफ वॉरियर्स जो है नागालैंड। और सिटी ऑफ वाटरफॉल्स रांची। तो ये तो हमारा जो टॉपिक है आपका इजी टॉपिक है और लास्ट टाइम काफ़ी टाइम्स तो पढ़ा भी होगा ये वाला, तो इजी है आज का टॉपिक। बाकी करंट में आपका रिवीजन है, आज का जो होमवर्क है वो रिवीजन करना है, इससे प्रीवियस जितना भी है। नेक्स्ट वाले में जो है जो PDF है वो कवर हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, जो नेशनल न्यूज़ है यानी स्टेट वाइज न्यूज़ है। और नेक्स्ट वाले में जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुंग डायनेस्टी हो जाएगा उसमें। और कुषाण हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा। इसके बाद शक हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा। और गुप्ता वर्धन डायनेस्टी वहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद गुप्ता और ये जो है अगले यानी 3 वीडियो में, नेक्स्ट के 3 में एंसेंट कवर और उसके नेक्स्ट 3 के आसपास जो है मॉडर्न कवर हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी में ज़्यादा नहीं है, 6-7 क्लास में पॉलिटी हो जाएगा। और पॉलिटी और स्टैटिक दोनों एक साथ ही हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के कुछ टॉपिक स्टैटिक में आ जाएंगे तो वही पॉलिटी में भी कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर ज्योग्राफी 6-7 वीडियोज़ में। और फिर जो है साइंस कुछ वीडियोज़ में, यानी 45 तक शेड्यूल रेडी है कि कैसे क्या चीज़ करना है। तो किसी दिन वाली क्लास में हो सकता है बहुत ज़्यादा भी हो, जैसे हिस्ट्री के लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बड़ी हो जाएगी क्लास। और इसके बाद हिस्ट्री का एक PYQ होगा एंसेंट वाला, उसका मैं PDF फॉर्म बना के दे दूँगा। तो टॉपिक वाइज वहाँ से चीज़ें देख लेना, जो रह जाएगा वो PYQ में कवर हो जाएगा, या वो क्वेश्चंस में वहाँ पे हाईलाइट कर दूँगा कि ये हमारा टॉपिक वाइज में कवर नहीं हुआ था, ठीक है। क्लास नंबर 14 में आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है 45 क्लासेस है, तो 45 क्लासेस को बहुत अच्छे से करना है, रिवीजन करना मल्टीपल टाइम। और स्टैटिक को भी, और स्टैटिक को 2 बुक से कवर करना है। एक तो ये ब्रह्मास्त्र वाले से भी, या कोई और बुक है तो वहाँ से भी। जब जो बुक है उसी में नोट डाउन करते हुए आना है ना, दूसरी किसी एक और बुक से, जैसे RAW वाली बुक हो गया या किसी एक से, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है उस बुक में नहीं होता है, तो किसी और बुक में रहता है, तो वो चीज़ मिस मत करना। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अपडेटेड भी रहेंगे, तो वो हम कवर कर लेंगे अपडेटेड क्लास में, ठीक है।